हाय वेलकम टू bihardigital.net। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दूसरे चरण में बढ़ी रिक्तियां 1.22 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। तो ये आर्टिकल मैंने आज के प्रभात खबर के पटना संस्करण से लिया है। मैं आपको इनसे सब संक्षिप्त में बताऊंगा, फिर आपको मैं बीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन बताऊंगा कि उसमें किन किन अभ्यर्थी को लाभ होने वाला है। तो आप देखेंगे लिखा हुआ कि दूसरे चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति के तहत 1,22,286 पदों पर बहाली होगी। इससे पहले बीपीएससी ने दूसरे चरण के तहत 69,706 पदों पर शिक्षक बहाली और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 एवं प्रधानाध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन नियुक्ति के लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। अब बीपीएससी ने शुक्रवार देर रात शिक्षा विभाग से मिले पत्र के आलोक में शिक्षक नियुक्ति के पत्र पहले चरण से बचे हुए 50,263 रिक्तियों को जोड़ा है। इसके साथ SC ST और कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 पदों को समाहित किया है। गौरतलब है कि पहले चरण में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन जिसमें 50,263 पद खाली रह गए थे। इसमें सबसे अधिक 11वीं और 12वीं के कुल 30 विषय के 34,150 पद रिक्त रह गए थे। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि बीपीएससी द्वारा जो ये 50,263 रिक्तियां हैं, इनको किस तरह से कंसीडर किया गया है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ये बीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन है। इसमें आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है समान विषय में जो अनारक्षित सीटें, उनमें आपको जो है कुल 1,088 सीटें ही खाली नजर आ रही है। बाकी वर्ग का आप देखेंगे अनारक्षित में बाकी वर्ग का देखेंगे आप समान विषय में, तो आर्थिक रूप से कमजोर में ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही पिछड़ा वर्ग में भी आप देखेंगे कि तो ये इस तरह से कोटिवार सीट जोड़ने से उन्हीं अभ्यर्थी को लाभ होगा जिनकी कैटेगरी में पिछली बहाली में सीटें खाली रह गई थी। हालांकि बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया या शिक्षा विभाग ने ऐसा क्यों किया है वो बेहतर ही जाने, लेकिन अगर फ्रेश कंसीडर करते तो सभी अभ्यर्थी को इसका लाभ होता, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। वैसे ही कंसीडर किया गया है जिनकी विषय में जिस कैटेगरी में जितनी सीटें खाली रह गई थी उसी प्रकार किया गया है। आप देखेंगे कि कुल पद जो है समान विषय में 4,413 है, लेकिन आपको जो है सबसे विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है अनुसूचित जाति की महिलाओं को, जिसमें कुल 13,142 सीट उनकी कैटेगरी में खाली रही है। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो अनारक्षित कोटे की सीट है जिसमें 1,088 है। उसी प्रकार उर्दू में आप देखेंगे तो उर्दू में कुल जो है 4,932 सीटें हैं। इनमें सबसे विशेष तौर पे लाभ जो मिलने वाला है अनुसूचित जाति की महिलाओं की और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को। इसी प्रकार सभी विषय का जारी किया गया है। तो ये एक तरह से सभी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने वाला वैकेंसी नहीं है, मतलब ये सीट जो जोड़ी गई है सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी को जरूर इसका लाभ मिलेगा जिनकी की कैटेगरी में या जिनके कोटि में ये सब्जेक्ट जो है सीटें ऐड हुई हैं। तो ये थी आपकी जो है नई अपडेट जुड़ी हुई जो वैकेंसी है 50,200 समथिंग की जो थी आपकी, वो ये अपडेट है। तो इसमें विशेष तौर पे जो है इन्होंने सिर्फ कैटेगरी वाइज ऐड किया। अगर फ्रेश ऐड करते तो सभी अभ्यर्थी को इसका लाभ मिलता। तो हमारी ओर से आप सभी को उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बिहार डिजिटल।